तो दोस्तों, अभी जनवरी का दूसरा सप्ताह भी खत्म होने जा रहा है। सीजनेबल फूल अभी ढेर सारे गार्डन में सभी को दिखाई देंगे, परंतु हम गर्मियों के जो पौधा होता है, सबसे खूबसूरत जो फूल होता है, खुशबूदार फूल मोगरा, इस पौधे के बारे में हमें अब इसकी तैयारी करनी शुरू करनी है। देखिए, आपको ये जो मोगरे के पौधे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पौधा डोरमेंसी में गया हुआ है, परंतु इसे आमतौर पर लोगों का कहना है कि इसे फरवरी की फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ही आप इसे हार्ड प्रूनिंग करें और रिपोर्ट करें। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि पौधे खुद अपना संकेत देते हैं कि आपको उसे कब हार्ड प्रूनिंग करनी है और रिपोर्टिंग की उसे जरूरत है। तो आपको अपने जहां पर आप रहते हैं वहां के मौसम के अनुसार ही पौधे आपको संकेत देंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए पूरे पत्ते इसके सूखे हुए हैं, आपको दिखेगा ऐसा लग रहा है कि पौधा बिल्कुल सूख गया है, परंतु ऐसा नहीं है। यह पौधा अब डोरमेंसी से वापस आ रहा है। आपको साफ साफ इसमें हरे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ पत्ते इसमें हरे पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। तो अभी यह बिल्कुल सही समय है, इसे आप हार्ड प्रूनिंग करिए। हार्ड प्रूनिंग कर देने से इसमें जो आने वाले समय में इसमें ढेर सारी नई ब्रांचेस आएंगी, और जितनी ब्रांचेस इसकी नई बनेंगी, आपको उतने अधिक इसमें फूल दिखाई देंगे। तो हमें इसमें अभी इस समय इसे हार्ड प्रूनिंग कैसे करना है और इसे किस तरह की खाद देनी है, अगर रिपोर्टिंग की जरूरत है तो आपको वह भी कैसे करनी है, हम इसे पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको यह पौधा दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ ब्रांचेस में नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो यह संकेत है कि यह पौधा डोरमेंसी से वापस आ गया है। और देखिए, अभी जनवरी का दूसरा सप्ताह ही चल रहा है, तो यह मौसम के अनुसार ही इसे हमें करना पड़ता है। तो अब हम इस पौधे को आज हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि अगर इसे रिपोर्ट की जरूरत है तो हम इसे रिपोर्ट भी करेंगे। तो अभी हम इस पौधे को जब भी हमें हार्ड प्रूनिंग करने से पहले जिस भी कटर को आप लेंगे, उसे आपको किसी भी तरह से सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेना है। और इस तरह से जो भी आपको लंबी लंबी ब्रांचेस दिखाई दे रही है, जहां से आपको लगता है कि यहां से नई ब्रांचेस और आ सकती हैं, उस तरह के पूरे आपको काट देने हैं। दोनों पौधों में अच्छी तरह से काट देने से इसमें जितनी अधिक अच्छी तरह से प्रूनिंग होगी, आपके पौधे में उतनी नई ब्रांचेस बनेंगी और उतने ही अधिक फूल खिलेंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल दोनों पौधों में हार्ड प्रूनिंग कर लेनी है। पूरी तरह से काट दीजिए, सूखे पत्ते अगर हो सके तो आप उसे भी हटा दीजिए, तो क्योंकि वह पौधे की एनर्जी को वेस्ट करता है, तो सूखे पत्तों को भी आपको हटा देना है। और देखिए, पूरी तरह से इसे हम हार्ड प्रूनिंग कर दे रहे हैं। आपको मनचाहा जिस तरह से शेप होगा वह भी दे सकते हैं, और इसे गोलाई लिया हुआ हम इसे काट दे रहे हैं। देखिए, दोनों पौधों को हम इसे अच्छी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दे रहे हैं। हार्ड प्रूनिंग यही होती है कि जो हम 3-4 इंच, 5 इंच, 6 इंच तक के जो ब्रांचेस लंबी बाहर निकली हुई होती है, हमें उसे काट देना है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग के बारे में भी हमने बहुत सारे वीडियो में बताया था, वह अभी नहीं करते हैं, जब फ्लावरिंग होती है उस समय की जाती है। तो अभी इसे आपको हार्ड प्रूनिंग कर देना है। इसमें हार्ड प्रूनिंग के बाद में हमें क्या खाद देनी है, ताकि हमें आने वाले अब बहुत ही जल्दी इसे मार्च में ही हमें फूल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यह हमने कर दिया है हार्ड प्रूनिंग। आप देखेंगे इसके जो सूखे हुए पत्ते हैं नीचे में गिरे होंगे, उसे भी निकाल दीजिए। कुछ अनवांटेड अगर पौधे उगे हुए होंगे तो आप उसे भी हटा दीजिए। अब इसकी मिट्टी को हम किसी भी तरह से देखेंगे कि इसमें जड़ें कितनी फैली हुई हैं। उसके लिए आपको 2-3 इंच मिट्टी अगर खोद कर देखेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी जड़ें बहुत अधिक फैल चुकी हैं, यह रूट बॉन्ड हो चुका है पौधा। तो उसे हम अब, इसमें हमारे ये पौधे रूट बॉन्ड हो चुके हैं, तो हमें इसे अब रिपोर्ट भी कर लेना चाहिए। तो कुछ हम इस तरह से आराम से इस पौधे को गमले से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, पूरी तरह से इसी तरह से दोनों पौधे हमारे बाहर आ जाएंगे। देखेंगे इस तरह से लेटा कर धीरे से खींचेंगे तो यह पौधे बाहर आ जाते हैं। आपको देखेंगे कि इसमें ढेर सारी जड़ें फैली हुई हैं। तो यह जो जड़ें हैं, हमें इसे हटाना है। इन जड़ों को हटा देने से इस पौधे की ग्रोथ और अच्छी बन जाएगी। और लगे हाथ आपको गमले में जो ड्रेनेज होल है वह भी चेक कर लेना है। और जो हमने इसमें दिए रखे थे, देखिए यह दिए हैं, दिए को भी आप वापस ड्रेनेज होल में रख दीजिए। तो अब इस जड़ों को, जो ढेर सारी जड़ें हैं, इसे हमें हटाने के लिए करना क्या है, आप देखिए।
हम इस दिए को निकाल कर रख दे रहे हैं और जड़ों को हमें अब काट देना है। तो जड़ों को काटने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यह जो पौधा होता है, पौधे की आधे हमने इसे इस तरह से काट दिया है, चारों तरफ से इसकी जड़ों को काट के हटा दिया है। देखिए इस तरह से इसकी जड़ें अलग हो जाती हैं। इसी तरह से दूसरे पौधे को भी देखेंगे, देखिए इसकी जड़ें बहुत अधिक फैली हुई हैं। तो इस तरह से आरी लीजिए, कोई सी भी कटर लीजिए, इसे हल्का हल्का चारों तरफ से इस तरह से काट के इस जड़ों को आप देखिए इस तरह से हटा देंगे। और अभी तो हम इसी मिट्टी को साफ करके फिर से डालने जा रहे हैं, अगर फ्रेश मिट्टी हो तो और अच्छी बात होती है। तो अब इन जड़ों को हटा के आप देखेंगे इसे चारों तरफ से भी थोड़ा थोड़ा हम इसकी जो पतली हुई जड़ें होती हैं इसे भी हम हटा दे रहे हैं। और अब इसमें खाद क्या डालनी है और इसमें क्या मिट्टी में मिक्स करके हमें डालना है वह भी देख लीजिए, आगे में हम बताने जा रहे हैं। यह देखिए हमारे यह पौधों को हमने जड़ों को हटा दिया है। जो बहुत अधिक जड़ें हो जाती हैं तो उससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो अब देखिए इसमें हमने इसे जो मिट्टी है थोड़ी सी मिट्टी डाल के उस पौधे को हम इस तरह से सेट कर देंगे। ऊपर से लगभग 3 इंच का जगह रहनी चाहिए, नीचे में हमें और भी कभी खाद डालनी पड़े तो वह जगह रहनी चाहिए। तो इसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा फंगीसाइड हम डाल दे रहे हैं। ये देखिए दोनों पौधों में हम थोड़ा थोड़ा फंगीसाइड डाल के मिला देंगे मिट्टी में, फंगस की संभावना आने वाले समय में ना रहे। और हम जिस मिट्टी में अभी खाद भी मिलाएंगे उसमें भी हम कुछ इसी तरह की तैयारी करेंगे। दोनों पौधों में हमने ये देखिए फंगीसाइड डाल दिया है। अब हमें करना क्या है, अगर हो सके तो आप थोड़ी थोड़ी नीम की खली भी डाल सकते हैं। नीम की खली पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है और कोई कीड़े वगैरह लगने हो तो वह भी नहीं लगते हैं। तो इस तरह आप थोड़ी थोड़ी नीम की खली भी इसी तरह से डाल दीजिए दोनों गमलों में। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए। अभी इस समय इस पौधे में हमें जो खाद डालनी है, देखिए यह है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक पौधे में 2 मुट्ठी के हिसाब से हमने ले लिया है। और इसमें जो हमारी बची हुई मिट्टी है, साफ मिट्टी है, इसे अगर धूप में सूखी हुई मिट्टी हो तो और अच्छी होती है। इसे मिला लीजिए किसी भी पॉट में या इसमें टब में रख के। अब इस मिट्टी को आपको इसमें अगर थोड़ी सी आप फंगीसाइड मिला दीजिए, नीम की खली मिला दीजिए और उसके बाद में इस मिट्टी को अगर हम गमले में डाल देंगे, अभी एक्स्ट्रा खाद और कुछ भी नहीं डालना है। तो कुछ दिनों के बाद में हम उस खाद के बारे में भी बताएंगे जिससे फ्लावरिंग आएगी। तो अभी इस पौधे की हमें ग्रोथ चाहिए, जड़ों को मजबूत होना चाहिए। जितनी जड़ें मजबूत होंगी पौधे की, आने वाले समय में जब फ्लावरिंग होगी तो वह उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब हमने इस मिट्टी को देखिए बिल्कुल तैयार कर दिया है। इसमें अगर कोई जड़ वगैरह हो थोड़ी बची हो तो हम उसे भी हटा दे रहे हैं। और अब इस मिट्टी को हम गमले के चारों तरफ में धीरे धीरे डाल देंगे। तो इस तरह से यह पौधा बिल्कुल अब फ्लावरिंग के लिए लगभग तैयार हो जाएगा। कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग भी आएगी। अभी यह पौधे को हम ग्रोथ देने के लिए इस तरह की खाद को दिए हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी बोन मील भी मिला सकते हैं। बोन मील मिलाने से भी पौधे की ग्रोथ और अच्छी तेजी से बढ़ती है। तो इस तरह से मिट्टी को आप हम पूरे गमलों के चारों तरफ डाल दीजिए। देखिए ढेर सारी इसकी जड़ें हमने निकाली हैं। तो जड़ों को निकाल देने से पौधे की ग्रोथ अब बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो इस तरह से यह पौधा हमारा अब गर्मियों में फ्लावरिंग देने के लिए अभी से हमने इसे तैयार कर लिया है। आने वाला मौसम अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जहां हम रहते हैं यहाँ पर भी टेम्परेचर अब बढ़ते जा रहा है। तो आने वाले समय में इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। तो अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पूरी वीडियो को देखकर प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।